रहीमन रस की खान में पूर पूर रस होए, किंतु जहां पर गांठ है रस पावे नहीं कोई। ना कहते हैं गन्ना होता है तो उसमें रस होता है और गन्ने की गांठ में रस नहीं होता है। इस बात से उन्होंने टैली करते हुए कहा है कि जो शादी में गठबंधन की गांठ होती है, और कहा कि संबंध में फिर कहते हैं गांठ नहीं पड़नी चाहिए। शादी में जब शादी होती है तो गांठ बांधी जाती है, और वो कह रही हैं कि जबकि ये कहा जाता है कि संबंध में गांठ नहीं पड़नी चाहिए। तो इसका क्या अर्थ है, प्रश्न है। तो एक दो शब्द पहले समझ लेते हैं। संबंध, संबंध का क्या अर्थ होता है? समान बंधन। जिस स्टेज ऑफ माइंड में हम बैठे हैं अभी, तो नीचे हैं अभी, ऊपर नहीं चढ़े हैं। तो जितना हमें होना चाहिए उतना भी है नहीं। अभी हमारा जो स्तर है सोच विचार का वो काफी नीचा है। तो हमें लगता है अभी हमारे अंदर अपूर्णता है, पूर्णता नहीं है। तो जब ऊंचे चढ़ते हैं धीरे धीरे, ज्ञान जब समझ में आने लग जाता है, खाली ज्ञान नहीं, योग भी रखिएगा साथ में। तो जब ज्ञान समझ में आता है तो धीमे धीमे स्थिति ऊंची उठती है। तो जो हमें बनना चाहिए, जो हमें होना चाहिए, हम उसके समान बनते हैं। जब तक समान बने हैं कि नहीं बने हैं वो कैसे मालूम चलता है? अपनी आत्म संतुष्टता से। ज्ञान भले ही कितना ले लिया हो परंतु आत्म संतुष्ट नहीं है, से साबित होता है कि अभी जितना समान बनना चाहिए, जितना बीज रूप पकड़ना चाहिए, जितना बाप समान बनना चाहिए, उतना भी बने नहीं है। तो संबंध मतलब समझ लिया। फिर होती है गांठ। क्या होती है? तो गांठ के लिए महावाक्यों में समझाया जाता है, जो गांठ है वो ब्राह्मण की चोटी की गांठ होती है। ब्राह्मण, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के पास कौन सा ज्ञान रहता है? बोल बोल का ज्ञान नहीं होता है। उसके पास जो शाश्वत ज्ञान होता है, जो तुम्हारे बोलने से खरा मिट नहीं सकता, तुम्हारे बोलने से गलत नहीं हो सकता, शाश्वत है। तो उस शाश्वत ज्ञान से अपना कनेक्शन हो जाए तो वो कौन सी है? ब्राह्मण चोटी। ब्राह्मण, ब्राह्मण चोटी बोलते हैं। वो गांठ लग जाती है गोल गोल। तो अब ये बात समझ में आई कि ब्राह्मण जो गांठ लगती है, गठबंधन होती है, वो कब की बात होती है? वो आध्यात्मिकता की बात है। तो क्या हो गई? पुरुष और प्रकृति का क्या हो गया? मेल हो गया। और दुनिया में भी जो पुरुष और प्रकृति का मेल होता है वो देह के स्तर पर होता है, और जो आध्यात्म में होता है वो किसके साथ होता है? ईश्वर के साथ होता है। जो नीचे पुरुषार्थी होता है उसका संबंध किससे जुड़ता है? ईश्वर के साथ। तो वो क्या होता है? वो गठबंधन है। वो कैसा गठबंधन है? देह के आधार पर है कि आत्मा के आधार पर है? आत्मा, आत्मा के आधार पर। तो सबसे ऊंचा है। एक बार वो गठबंधन बन जाता है तो नीचे वालों की, नीचे वाले उनके सामने इतनी उनकी क्या वैल्यू नहीं रहती है। सब वैल्यूलेस हो जाते हैं क्योंकि बहुत ऊंची चीज मिल जाती है, बुद्धि में गाढ़ बन जाती है। ठीक है। अब आते हैं, ये पुरुष और प्रकृति की गांठ होती है। तो ऊपर वाला पुरुष हो गया और नीचे वाला प्रकृति है, लेने, क्योंकि नीचे वाला ऊपर वाले से लेता है, रिसीवर है, और ऊपर वाला क्या है? गिवर है। तो वो ऊपर वाला गिवर और नीचे वाला रिसीवर, तो वो गार्ड बन जाती है। तो इसमें समझाया गया है कि जो सबसे ऊंचा गठबंधन है उसमें तुम जियो, उसमें तुम्हें जीना चाहिए, सबसे ऊंचा। तो जो वो है पुरुष प्रकृति का, वो सबसे अच्छा है, उसमें गांठ नहीं पड़ेगी, वो रस हमेशा काम आता रहेगा। लेकिन जब दुनियादारी में आते हैं, हम ड्रामा के अंदर पार्ट बजाते हैं, तो जो गांठ बनती है, जो कुछ भी गांठ बंधेगी, उसमें रस सदैव रहे ऐसा संभव नहीं है। बात समझ रहे ना? क्यों? क्योंकि नीचे वाले जितने भी होते हैं वो सब, उनकी मानसिक स्थिति क्या हमेशा ही एक जैसी रहती है? उनकी तो बदलती रहती है। हम्म, तो आज
वो आज सत्य बोलते हैं, कल असत हो जाते हैं। तो उनकी मानसिक स्थिति तो हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती है। तो यहाँ जितने भी गांठ बंधेंगी उन सब में एक ना एक दिन क्या पड़ जाएगा, दुनियावी गांठ पड़ जाएगी। और वो उस गांठ में क्या होगा, रस नहीं होगा। और जो ऊपर वाला है, पुरुष प्रकृति का जो मेल है, उसमें गांठ, उसमें हमेशा रस रहता है। तो इसीलिए कह दिया, रहीमन रस की खान में पूर पूर रस होए। तो ऊपर वाले के साथ संबंध बनाते हैं, उसमें क्या है, हर वक्त रस रहता है। क्योंकि उसमें सत्य है। वो सत्य कभी बदलता ही नहीं है। हम बदलते हैं परंतु ऊपर वाला कभी नहीं बदलता है। लेकिन किंतु जहां पर गांठ है लेकिन यहाँ दुनियादारी में जब गांठ बनती है तो क्या होता है, वो सदैव रस उसमें नहीं रह सकता है। इसका एक उदाहरण आप लोग को दे देते हैं। जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं तो हमारा भी क्या है, कोई ना कोई पैदा होने का कारण होता है। इसको शास्त्रों में या मुरलियों में नाम दिया गया है स्वधर्म। अपने धर्म को पहचानो। ध्यान रखिएगा, धर्म और रिलीजन अलग अलग चीज है। बाहरी जो धर्म बोलते हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। धर्म मतलब तुम्हारा कह दो कर्तव्य, तुम्हारे पैदा होने का कारण, तुम्हारा धर्म। जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य क्या क्या, मनुष्य का सबसे ऊंचा धर्म क्या है, मनुष्यता, इंसानियत। यदि मनुष्यता खत्म हो जाए तो मनुष्य मनुष्य रहेगा कि जानवर हो जाएगा, जगह जानवर है ना। जानवर होता है। हाँ, तो मनुष्यता की बात है। ऐसे ही यहाँ पर स्वधर्म की बात कर रहे हैं। तो प्रत्येक जीवात्मा जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे पैदा होती है, उसका अपना अपना क्या है, स्वधर्म। तुम जिस लिए पैदा हुए हो, तुम सनातन धर्मी हो, सनातन सत्य को मानने वाले हो। परंतु यदि तुम्हारा दिल किसी कामना में फंस जाए तो क्या होता है, गांठ बंधनी शुरू हो जाती है। सत्युग त्रेता में क्या होता है, पुरुष को प्रकृति स्वतः ही सब कुछ देती है। उसे कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। उसे बहुत धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पुरुष अपनी स्थिति में सेट होता है। और जैसे जैसे उसकी स्थिति बिगड़ती जाती है पुरुष की, तो क्या होता है, प्रकृति से वो खींच खींच के सुख लेने का प्रयास करता है। तो जब खींचातानी होती है, किसी संबंध में खींचातानी हो जाए, ये मेरा वो तेरा, तो क्या होता है, क्या पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती जाती है। है। सुलझा हुआ नहीं रहता, फिर गांठ पड़नी शुरू हो जाती है। क्योंकि दो चीजें आ गई। पहले तो हम जब आत्मिक स्थिति में तो थे, तो हमें पता था हम आत्मा है, ये देह नहीं है। लेकिन जैसे ही धीमे धीमे स्थिति नीचे होती है, तो हम क्या समझते हैं, हम आत्मा तो हैं परंतु ये देह भी हैं। तो दो आ गए ना, हम भी हैं और ये शरीर भी है। तो फिर लग जाते हैं शरीर के पोषण में। तो फिर प्रकृति स्वतः ही सब कुछ मुहैया नहीं कराती है। फिर क्या कहती है, कर्म करो। गधा होता है ना, उसे क्या कहते हैं, कर्म करो, अब कर्म का फल हम देंगे, कर्म करते रहो, ढोते रहो कुछ ना कुछ। वहां पर फिर गांठ पड़नी शुरू हो जाती है। अर्थात स्वाभाविक रूप से जो हमारा धर्म है, हमें वो निभाना चाहिए। और हम जब अध्यात्म में आते हैं तो हमें यही बात मुख्य मालूम चलती है कि जो स्वधर्म है वही हमें निभाना है। हम सनातन धर्म के हैं तो हमें सनातन सत्य को पकड़ना चाहिए। जो आज सत्य है कल खत्म हो जाएगा, उस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। उससे बुद्धि का जो कनेक्शन है उसको धीरे धीरे कट करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है, जिसका काम उसी को साजे, नहीं तो सर पे डंडा बाजे। मान लीजिए कोई ब्राह्मण, किसी का धर्म है ब्राह्मणत्व, और वो काम करने लग जाए क्षत्रिय के, तो क्या ब्राह्मण तलवार चला पाएगा, नहीं चला पाएगा। उसका जो धर्म है उसी, और क्षत्रिय बन के बैठ जाए ब्राह्मण, तो जो उपदेश देगा उसमें तलवारबाजी सिखा देगा कि नहीं सिखा देगा। जैसे कि आज आज पॉलिटिकल पार्टी में कोई ऐसा है जिसके पास बंदूक ना रहती हो, नेता है, परंतु क्या काम करते हैं अभिनेता। बात समझ में आ रही ना, अलग अलग उनके धर्मों को, जो अपना धर्म नहीं है वो छोड़ के दूसरे का धर्म पकड़ लेना। मान लीजिए कोई इंजीनियर, उसने इंजीनियरिंग पढ़ी, लेकिन पढ़ते पढ़ते फिर क्या हो गया, उसे याद आया कि अरे हमारे पापा तो
डॉक्टर है, चलो हम थोड़ी डॉक्टरी करके देख लेते हैं। लगा अपनी इंजीनियरिंग डॉक्टरी में लगाना, तो गड़बड़ हो जाएगा। मान लीजिए कोई अच्छे परिवार से जहाँ अध्यात्म की चिंतन मंथन चलता है, लेकिन बच्चे को आया कि बगल में देखा मेरा जो दोस्त है वो तो बहुत पैसा कमा रहा है, मोटी रकम कमा रहा है, ये वाली नौकरी कर रहा है, फलानी नौकरी कर रहा है, उसमें तो बड़ी मोटी रकम कर रहा है, बहुत पैसे मिल रहे हैं, अंदर का भी पैसा आ रहा है, बाहर से भी पैसा आ रहा है। तो उसने कहा अध्यात्म को मारो गोली, अध्यात्म से तो पैसा कमा नहीं पाएगा, दूसरे का परधर्म देखा और स्वधर्म को रख दिया ताक पे और लग जाएगा उसमें। सोचिए उसका रिजल्ट क्या होता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ये बात है, हम उदाहरण सहित आप लोग को बता रहे हैं ताकि बात समझ में आ जाए। तो स्वधर्म में जीना बहुत बड़ी चीज होती है, उसमें हम बहुत आराम में रहेंगे, लेकिन अपने आराम को बेआरामी देनी है तो क्या करना है, परधर्म में जिएंगे, और परधर्म एक दिन क्या हो जाता है, भयावह। आगे बढ़ा जाए। ये गांठ वाला था ना, रहमान रश्की खान वाला, हाँ, इसमें गन्ने वाला एग्जाम्पल क्यों दिया गया है? गन्ने में गन्ने में गांठ गांठ पड़ी होती है ना। हाँ, ये बताया था ना कि गन्ने में जो गांठ है, गन्ने में ऐसे तो रस है, लेकिन गांठ गांठ है ना, वो उसमें रस नहीं है। तो अभी बताया ना दीदी ने कि जो हम नीचे की ओर चलेंगे तो उसमें फिर रस मिल रहा है क्या? तो कहाँ मिल रहा है रस में? नीचे में हम किसी के कोई भी चीज में फंस रहे हैं या कहीं पे कोई मन जा रहा है तो वहां रस नहीं है। जब ऊपर वाले रिवर माना रिसीवर ईवर से जुड़ता है ना, तब वो उसमें रस सदैवी सदैवी रस रहता है, माना सत्य में तो रस ही है ना। इसलिए बताया कि गन्ने में और तो बाकी गन्ने में रस है, बाकी गांठ में रस नहीं है। तो वो चीज वहां से टेली किया था। और ब्राह्मण वाला बताया कि ब्राह्मण की ऊंची चोटी, ब्राह्मण लोग चोटी रखते हैं ना ऐसे हद में, तो ये बेहद में पहले बेहद में होता है ना, ये हाँ बताया था। हाँ, वो तो सुन लिया पूरा, हमने भी ये लिखा है ना पूरा, जो मीनल ने बताया वही सेम लिखा है, एक लाइन बस उसमें ऐड करनी थी हमें, जैसे नहीं, मैं तो मेरा मेरा खुद का बता रही हूँ, मैंने क्या समझा कि फिर अच्छा वो अच्छा। गांठ वाला फिर ये भी तो है ना कि जैसे आत्मिक, जितना आत्मिक स्टेज बनती जाएगी, माना घड़ी घड़ी स्मृति रहेगी, तो वो क्या है, गांठ ही बंध रही है, गांठ ही बंध रही है। गांठ माना बिंदी, जैसे बिंदी से जोड़ा गया ना, आत्मिक स्टेज बिंदी कोई का है। तो जो शिवलिंग के रूप में पूजा हो रही है शिवलिंग की, तो वो जितना हम ऊपर से ऊपर की ओर जाएंगे, रिसीवर इवर इवर और रिसीवर का मेल हो जाएगा, तो वो गांठ बनना शुरू हो जाएगी, माना वहां पर रस बनना शुरू हो जाएगा। ये मैंने समझा है। गन्ने से तो इसलिए तो टेली किया कि गन्ने में, और तो गन्ने में रस होता है लेकिन गांठ में नहीं होता है, गांठ बन जाती है। तो ऐसे हम देख लो अपने ऊपर कि हम कहीं भी कोई रिश्तेदारी है या कुछ भी है, तो उसमें हमारी गांठी तो बंध जाती है, अनबन हो जाती है, संबंध संबंध जैसा नहीं रहता है। तो वहां पर कोई चीज में रस है क्या? आजकल किसी में रस नहीं मिल रहा है ही नहीं रस, सब लोग खाली पड़े हैं। तो यही चीज यहाँ पर इसलिए ये गन्ने से टेली किया है। दीदी वो गन्ने गन्ने को आप क्या बता रही हैं, वो बताइए थोड़ा सा। बाकी तो जो तुमने बोला है ना, मैं सेम लिखा है वही, तो एक लाइन बस उसमें ये ऐड करनी थी, जैसे इसमें बोला ना कि वो शादी में गठबंधन होता है तो पूर रस होता है, संबंध में गांठ नहीं पड़नी चाहिए वहां, ये कहा जाता है। तो वहां के जो वो अलग गठबंधन होता है हद का, तो उसकी खास बात होती है उसमें दो चाहिए होते हैं, स्त्री और पुरुष का मेल होता है तभी गठबंधन होता है, यानी एक दो से गठबंधन होता है, दो चाहिए, एक माने पुरुष, दो माने प्रकृति। तो जिसके आधार पे शुरू में तो रसों का अनुभव करते हैं लेकिन बाद में बेरस अथवा रसहीन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कौन सा है, आध्यात्म में बेहद का गठबंधन है जिसमें दो की जरूरत नहीं है, यहाँ गांठ कौन सी है, द्वैत की गांठ है।
एक से ही गठबंधन है, जिसकी यादगार आज भी दिखाते हैं। क्या? चोटी में गांठ बांधते हैं तो लिंग बन जाता है। एक से ही सर्व संबंधों की रचना का रस प्राप्त कर लेना, तो उसमें अतीन्द्रिय सुख है। ये ऐसा रस है जो कभी बेरस नहीं होता, कभी रसहीन नहीं होता है। अगर एक से यहाँ पे जो गांठ बांध ली, अद्वैत वाला गठबंधन, माने ऐसी बेहद स्मृति की मजबूत गांठ है जो सभी रसों से भरपूर है, क्योंकि ये स्मृति की गांठ है। तो गन्ने का एग्जाम्पल इसलिए लिया गया कि जो गन्ना होता है ना, उसमें बहुत रस भरा होता है, और गन्ने को गन्ना जो है सब चूसते हैं, लेकिन जो गांठ होती है उसमें नहीं है। तो खास बात यही है, एग्जाम्पल इसलिए लिए कि गन्ना चूसा जाता है। माने देह भान के आधार पे जो परिभाषाएं हैं, उसके आधार पे सब संबंधों का, वस्तुओं का और पदार्थों का रस लेते हैं, देह भान की परिभाषाओं के आधार पे। तो मतलब वो कर्तापन है, देह भान की परिभाषाओं में कर्तापन है, तो वो रस ले रहे, रस चूस रहे हैं। तो वहां पे जो, इसलिए जो गांठ पड़ती है ना देह भान की परिभाषा के आधार पे, तो वो गांठ जो है उसमें रस नहीं होता है गन्ने में। इसीलिए गन्ने की गांठ में रस नहीं होता, क्योंकि कर्तापन के आधार पे उसका रस ले ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे कोई कर्तापन नहीं होता है, अद्वैत वाली जो गांठ है। तो इसलिए बाहर स्थूल में जो गन्ने का एग्जाम्पल दे दिया गया कि उसमें, उसकी गांठ में, गन्ने वाली गांठ में रस नहीं होता है। इसीलिए एक एग्जाम्पल भी दिया गया मुरली का कि भारत में जो है शादी करते हैं ना तो कपड़े की गांठ जोड़ते हैं। वो समझते हैं शरीरों का मेल हुआ तो शादी हो गई। वास्तव में बुद्धि की गांठ जुड़ जाए, जो पतित बुद्धि है वो पावन बुद्धि से मिलकर पावन बन जाए। 26/12/18 का है ये बात है। तो वहां वो समझते हैं कि शादी हुई, देह देह कपड़े की गांठ जोड़ लेते हैं तो शरीरों का मेल हो गया तो शादी हुई। क्या जैसा द्वैतवाद में गठबंधन जो होता है वो अलग होता है, जैसा पति पत्नी की शादी हो जाती है, लेकिन अद्वैत में उसकी परिभाषा अलग हो जाती है। तो इसका पुरुषार्थ पीरियड में कैसे समझा जाए? अरे अभी तो बताया, गांठ कौन सी है, स्मृति के आधार, स्मृति की गांठ बांधनी है ना। एक बीज बाप से सर्व संबंध की रचना, तो इसकी कौन सी बात, बीज के आधार पे सब स्मृति आ रही है ना, तो वो एक से गांठ बन रही है, वो अद्वैत की। उसमें दो माने प्रकृति नहीं है। बीज एक बाप की परम सत्य से, बीज है उसके परम सत्य से लगी हुई है गांठ, तो वहां दो प्रकृति कहाँ है, वो है अद्वैत की गांठ।